वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर उज़्बेकिस्तान में मौजूद। ताशकंद आमद पर उज़्बेकी वज़ीर-ए-आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ का ताशकंद में यादगार आज़ादी का दौरा फूल रखे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान अमन, खुशहाली और इलाकाई रवाबित के लिए मुश्तरका विजन रखते हैं। शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में आसान खिदमत मरकज़ का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अवामी खदमात की फराहमी के लिए पाकिस्तान में भी आसान खिदमत जैसे मराकिज़ मौजूद हैं। बाहमी ताउन के मौक़े तलाश करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की आसान खिदमत मरकज़ की टीम को दौरे पाकिस्तान की दावत। 1 से 1.5 अरब डॉलर की क्लाइमेट फाइनेंसिंग का प्लान, IMF की तकनीकी टीम और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात। आलमी मालियाती इदारे के वफ्द को मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए मसाइल और इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। डिजास्टर रिस्क स्ट्रेटजी, फजाई और आबी आलूदगी की रोकथाम पर भी ब्रीफिंग। पाकिस्तान की जानिब से सरकारी इमारतों की तामीर में ग्रीन बिल्डिंग कोड्स लागू करने की यकीन दहानी। वफ्द को बताया गया, पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा 10 ममालिक में शामिल मजीद नुकसान का खदशा। 2030 तक भारी सरमायाकारी दरकार है। वफाकी काबीना में तोसी के लिए हुकूमत फिर मुतहर्रिक। ज़राए के मुताबिक नून लीग के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, बैरिस्टर अकील मलिक, तलाल चौधरी और हुज़ैफा रहमान को वजीर बनाने का फैसला कर लिया गया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मकजी और MQM के मुस्तफ़ा कमाल को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। नए वज़रा की तकरीब हल्फ बर्दारी जल्द मुतवक्के। पीपल्स पार्टी के अरकान की सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात। हुकूमत के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। ज़राए के मुताबिक सदर जरदारी ने कहा, इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। जानता हूँ तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सदर जरदारी की पीपल्स पार्टी अरकान को आइंदा बजट तक इंतजार करने की हिदायत। अरकान का कहना था, इंतजामी मामलात में नजरअंदाज किया जाता है, तरक्याती फंड्स की तकसीम में भी तरजीह नहीं दी जा रही। क्या किसी रुकन ने आर्मी एक्ट के खिलाफ असेंबली में आवाज उठाई? क्या कोई रुकन असेंबली आज तक आर्मी एक्ट के खिलाफ प्राइवेट बिल लाया? फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आर्मी एक्ट में तरमीम के मुताबिक तो गठजोड़ साबित होने पर सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवीन बोले, जहां मिलिट्री की शमूलियत हो वहां मिलिट्री कोर्ट शामिल होंगे। बानी PTI के वकील उजैर भिंडारी ने कहा, सिविलियन की हद तक क्रिमिनल दफात पर ट्रायल आम अदालत ही कर सकती है। 7 रुकनी बेंच आज फिर समाअत करेगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तफ्तीश में रोंगटे खड़े कर देने वाले इंकशाफात। मुल्जिम अरमगान ने तफ्तीशी हुकाम को वारदात की तफसील बता दी। मुस्तफ़ा आमिर पर तशद्दुद से उसकी जान लेने तक वो बार बार सिक्का उछाल कर टॉस करता रहा। रॉड के पहले वार से जख्मी मुस्तफ़ा आमिर ने अरमगान के घर से जाने की कोशिश की। मुल्जिम ने उसे रोका और कहा, अब सारे फैसले टॉस पर होंगे। अरमगान ने अपने लिए टेल और मुस्तफ़ा के लिए हेड चुना। मुस्तफ़ा के पहले टॉस हारने पर अरमगान ने उसके सर पर रॉड मारा। दूसरी बार टॉस जीतकर अरमगान ने मुस्तफ़ा पर अंधाधुंध तशद्दुद शुरू कर दिया। अरमगान ने तीसरा टॉस हब में मुस्तफ़ा को जिंदा जलाने से पहले किया। आखिरी बार भी टेल आने पर अरमगान ने मुस्तफ़ा को कार समेत आग लगा दी। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा वजीहा आमिर का कहना है, किसी सूरत दियत कबूल नहीं करेंगे, सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ। मकतूल की वालिदा ने इंकशाफ किया कि जिस लड़की की मुस्तफ़ा से लड़ाई हुई वो अरमगान से राबिते में थी। इस लड़की को मालूम था कि मुस्तफ़ा को अरमगान ने कुछ कर दिया है। वजीहा के मुताबिक अदालत में पहले दिन अरमगान की वालिदा ने सुलह की बात की, पैसों की ऑफर भी की, लेकिन उन्होंने कहा पैसे नहीं, अपना बेटा चाहिए। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में तहकीकात मुकम्मल हो चुकी। DIG CIA मुकद्दस हैदर की सुनो न्यूज से गुफ्तगू कहते हैं, मुल्जिम अरमगान के घर से मिलने वाला असलहा गैर कानूनी था। अलग मुकदमात दर्ज किए। केस में तीनों लड़कियों का कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। अरमगान के सहूलतकार गुजरी थाने के ASI नदीम को मिसकंडक्ट का नोटिस जारी।
मजीद कहा, मुस्तफ़ा आमिर की लाश मिलने का मुकदमा बलूचिस्तान हुकूमत खत्म कर देगी। अगवा का केस कराची से शुरू हुआ था तो कत्ल का केस भी यहीं चलेगा। केस मुंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। एहतराम रमजान में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सब पर सबकत ले गई। रमजान मुबारक की आमद से कबल ही सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दी गई। वज़ीर आला KPK की हिदायत पर मुलाजिमीन को तनख्वाहों की अदायगी की गई। तर्जुमान वज़ीर आला KPK के मुताबिक रिटायर्ड मुलाजिमीन को पेंशन फराहमी का सिलसिला भी जारी है। पंजाब हुकूमत का भी सरकारी मुलाजिमीन को 28 फरवरी को तनख्वाहें और पेंशन देने का ऐलान। बलूचिस्तान को डर्टी पॉलिटिक्स से दूर रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमने सूबे को तरक्की देनी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की जानिब से उमर अयूब के 8 अजला में हुकूमती रिट न होने के बयान की शदीद मुज़म्मत। कहा, उमर अयूब को सूबे के तमाम अजला का दौरा कराने के लिए तैयार हूँ। रियासत बहुत अहम है। नौजवानों को रोजगार फ्राहम करके उनका एहसास महरूमी खत्म करना चाहते हैं। अमन व अमान की बहाली और खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। कराची में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात का शेड्यूल तब्दील। 16 मार्च की बजाय इम्तिहानात अब 7 अप्रैल से शुरू होंगे। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इम्तिहानात का आगाज 28 अप्रैल से होगा। महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी ने रमजान मुबारक के बायस इम्तिहानात का शेड्यूल तब्दील करने का फैसला किया। हुकूमत का डिजिटल करेंसी की पॉलिसी साजी के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल बनाने का फैसला। काउंसिल डिजिटल करेंसी के रेगुलेटरी तकाज़ों, माली तहफ़्फ़ुज़, शफाफियत और पॉलिसी साजी के मामलात देखेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत डिजिटल करेंसी और असासों पर आला सतह इजलास। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान के 20 मिलियन से ज़ायद मुतहर्रिक डिजिटल असासे के मालिक सारिफीन को गैर ज़रूरी भारी फीसों का सामना है। वज़ीर ख़ज़ाना ने डिजिटल कारोबार के फ़रोग़ और शफाफ कानूनी फ्रेमवर्क की तश्कील पर जोर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का बड़ा फैसला, हिस्सेस खरीदारी की मालियत की ज्यादा से ज्यादा हद दुगनी कर दी। अब इन्वेस्टर को एक वक्त में 10 करोड़ रुपए मालियत के हिस्सेस खरीदने की इजाजत होगी। पहले यह हद 5 करोड़ रुपए थी। सरमायाकार अब 10 लाख शेयर्स एक ही ऑर्डर में खरीद सकेंगे। फ्यूचर मार्केट के लिए खरीदारी की हद 2.5 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई। आने वाले बरसों में हुकूमत को कर्जों की जरूरत कम होगी, इसलिए बैंक अपने बिजनेस मॉडल का सरनो जायजा लें। बैंक टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी करें। पाकिस्तान बैंकिंग समिट से गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का खिताब। कहा, मुस्तकबिल में SME, ज़राअत, इस्लामी बैंकारी अहम होगी। बैंकों के निजी शोबे के कर्ज 2004 के मुकाबले में 2024 में आधे हो गए। 74% कर्ज बड़े कॉरपोरेट इदारों को दिए गए। छोटे कारोबारी इदारों को सिर्फ 5% कर्जे मिले। बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। वादी कागान, नारान और शुगरान में सफेद गालों की बरसात। लवारी टनल, वादी कुमरा, टिशरई, दर्रा, कल्पानी, शाही बिन शाही और वादी लड़म में शदीद बर्फबारी। सड़कें बंद हो गई। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फानी तोदे तले दबकर 3 अफराद लकमाए अजल बन गए। मगरबी हवाओं के जेर असर मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसते रहे। करक और कसूर में छतें गिरने के वाकयात। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 2 मार्च तक जारी रहने की पेशगोई।